अस्सलाम वालेकुम, जय अहमद शेख आप लोगों के साथ हबको इसका फंडामेंटल और रिज़ल्ट एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इक्विटी आप लोगों के सामने है 109 बिलियन की, 55 बिलियन की हैं जी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ हैं 113 बिलियन, टोटल लाइबिलिटीज़ 168 बिलियन, करंट एसेट्स हैं 127 बिलियन के, जिसमें इन्वेंट्री तकरीबन 4 बिलियन की शामिल है क्योंकि ये थाउजेंड्स में अमाउंट है, 3 सिफर कम है। क्विक एसेट्स हैं 123 बिलियन। डेट टू इक्विटी रेशो 1.03 काफ़ी अच्छी है जी। करंट रेशो वो भी मुनासिब है 1.13। क्विक रेशो भी अच्छी है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है और बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है। पावर सेक्टर में फॉल करती है और अभी इसका रिजल्ट एनालिसिस करते हैं, प्लस इसका एंड पे मैं आपको टारगेट प्राइस भी शेयर करूंगा और इसकी बिजनेस का फ्यूचर और क्या प्लानिंग चल रही है वो भी डिस्कस करूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे आपको ऑलरेडी तकरीबन सारी कंपनीज के रिजल्ट्स ऑलरेडी मिल चुके होंगे। कुछ के इस क्वार्टर के अभी जो रहते हैं, उनके अलावा पिछले क्वार्टर्स में ऑलमोस्ट सारी कंपनीज कवर की थी। तो आप हैस्कूल या कोई भी जो आपकी फेवरेट या बुरी कंपनी है या जिसके आपको थोड़ा सा एनालाइज करना है, वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। टर्नओवर इनका 6.3 बिलियन का इंक्रीज़ हुआ है। पहले 48 बिलियन का था, अब 54 का हो गया। 13.10% इंक्रीज़ हुआ है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकी बढ़ी है तकरीबन 3%। उसके अलावा जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस 0.6% कम हुए हैं। अदर इनकम इनकी माइनर सी बढ़ी है 0.6%। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनके बढ़े हैं 0.6%। फाइनेंस कॉस्ट इनकी हाफ रह चुकी है और 11.20% कमी हुई है इसमें। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर उसके ओवरऑल परसेंटेज के एतबार से तो स्टेबल है, लेकिन अमाउंट के एतबार से इसमें काफ़ी बेहतरी हुई है। लॉस ऑन शेयर टू बी ट्रांसफर टू GOB, ये इसमें जो है GOB में 2.1% बेसिकली इंक्रीज़ हुआ है। पहले ये लॉस शेयर हुआ था, इस बार लॉस शेयर नहीं हुआ, इस वजह से ये पॉजिटिव ही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन तकरीबन 11% का इजाफा हुआ है, 73.10% है, जबकि लास्ट ईयर 62.10% था। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 63.7% है, जबकि लास्ट ईयर 53.9% था। तो ऑलमोस्ट 10% इजाफा हुआ है। 8.7 बिलियन तकरीबन 8 अरब 76 करोड़ रुपए का प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। इस बार 34 अरब का तकरीबन 35 अरब का प्रॉफिट है, जबकि लास्ट ईयर 26 अरब का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में एक ज़बरदस्त किस्म की इंक्रीज़ देखने को मिली। 25 रुपये 97 पैसे यानी कि 26 रुपये की अर्निंग पर शेयर है, जबकि लास्ट ईयर 19 रुपये 31 पैसे अर्निंग पर शेयर थी। 6.5 रुपये तकरीबन 34.5% अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ हुई है। टारगेट प्राइस इसकी शॉर्ट टर्म में भी खैर ये बहुत ही स्लो शेयर है। इसका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि ये मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं दे रहा, लेकिन डिविडेंड बहुत ज़बरदस्त पे आउट दे रहा है जी। लास्ट कुछ आप पीरियड से ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे, इस बार भी अच्छा डिविडेंड दिया है। तो टारगेट प्राइस इसकी 110 से 120 रुपये तक रह सकती है। जनवरी 2022 तक या दिसंबर 2021 तक ये 110 टच कर सकता है। बेसिकली ये अपने ही डेवलप करता है, ऑपरेट करता है, मेंटेन करता है पावर स्टेशंस को, और ऑयल फायर्ड पावर स्टेशन है जी इसका कंपनी की के पास 1200 मेगावाट का बलूचिस्तान हब में। और इसके अलावा हब पावर कंपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है जी। और इसमें कंबाइंड जो इसकी इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है 2921 मेगावाट है, जो कि बलूचिस्तान में ही है। 1292 RFO फायर्ड थर्मल पावर प्लांट है इनके पास, और नौरोवाल प्लांट है 225 मेगावाट RFO फायर्ड इंजन के साथ जो वर्किंग कर रहा है। तो बेसिकली ये इनके मेन पावर सोर्सेज हैं, पावर जनरेशन सोर्सेज हैं। नारोवाल में 225 RFO जो इंजन बेस्ड है, इसको बेसिकली कंपनी 75% कंट्रोलिंग इंटरेस्ट
इसके अलावा भी रखती है लारेब एनर्जी लिमिटेड में, LEL के नाम से ही आपको नज़र आएगा इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी। तो 84 मेगावाट हाइडल पावर प्लांट भी ये चला रहे हैं। इसके अलावा मंगला डैम आज़ाद कश्मीर, इसमें भी ये अपनी वर्किंग मज़ीद एक्सपेंड कर रहे हैं। चाइना पावर हब एनर्जी कंपनी लिमिटेड है जी, इसके साथ इनका जॉइंट वेंचर है। तो इस जॉइंट वेंचर के थ्रू 1320 मेगावाट इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट ऑपरेशन जो है वो चल रहा है इनका, और इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन 2019 में स्टार्ट हुई थी। कंपनी ने थर एनर्जी लिमिटेड में भी 330 मेगावाट का माइन माउथ एग्लीड फायर्ड पावर प्लांट सिंध में ये एस्टेब्लिश किया है। बेसिकली कंपनी इसके 60% शेयर्स ओन करती है, और प्लस इसमें इसने 60% जो है शेयर्स टेल इन पार्टनरशिप विद FFC फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के साथ, इनके पार्टनरशिप के साथ जो है ये चल रहा है। और CMEC टेल पावर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड दुबई में जो है वो भी बेसिकली 30% और 10% रिस्पेक्टिवली इस प्रोजेक्ट के ये दोनों पार्टीज़ ओन करती हैं शेयर्स को। कंपनी 8% की शेयर होल्डर है सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी लिमिटेड में, और ये जॉइंट वेंचर है हबको एग्रो थल लिमिटेड, HBL, CMEC एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध का। तो इसमें भी एक्सपेंशन चल रही है जी। ये जो कोल माइनिंग है इसकी क्वांटिटी अभी 3.8 मैट्रिक टन पर एनम है, तो 3.8 मिलियन टन पर एनम है, तो ये डबल हो जाएगी 7.6, और इससे सबसे ज़्यादा हबको को ही बेनिफिट होगा। ये अपनी जो प्रोडक्शन है, पावर जनरेशन है, वो इसके थ्रू करेगी। इसके अलावा भी ये प्राइम इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी है, उसके साथ इनकी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। जॉइंट वेंचर है, 50-50% पार्टनरशिप है जी, इन्वेस्टमेंट है। तो ये ऑयल गैस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने एग्रीमेंट साइन किया ENI पाकिस्तान बिजनेस थ्रू 50-50, ये बेसिकली ENI के साथ है जी इनकी पार्टनरशिप। तो ये अगर ओवरऑल हम इसका देखें तो काफ़ी बेहतर इनके प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं। लेकिन अभी करंटली अगर आप इसकी कैपेसिटी देखें तो थोड़ी सी कम हुई है कंजम्पशन। पाकिस्तान की जो टोटल कैपेसिटी है एनुअल 1,49,698 मेगावाट है, जिसमें हबको का 9,074 मेगावाट का शेयर है, 6.1%। जबकि लास्ट ईयर इनका क्वांटिटी में तो कम था, 6402 मेगावाट था, लेकिन और 4.7% था जी ओवरऑल शेयर। अभी बड़ा है, लेकिन इससे पिछले साल का अगर डाटा देखें तो उससे ये कम हुआ है, लेकिन ये पिछले साल के मुकाबले में बेहतर हुआ है। तो इसलिए फ्यूचर में भी इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि बेहतर हो सकता है। और बाकी और भी प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं, जिसमें अब बेसिकली ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि ये ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी अपनी एंट्री ले रहे हैं। और इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग अगर इस कंपनी की बात करें, पैक्रा ने जो दी हुई है इनको क्रेडिट रेटिंग, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों ही AA+ और A1+ है। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस और क्रेडिट रेटिंग वो बहुत ही साउंड है। प्लस इसकी ग्रोथ के हिसाब से कुछ प्रोजेक्ट जो आपसे डिस्कस किए हैं वो सारे चल रहे हैं। तो ओवरऑल ये कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल तो है, लेकिन इसकी शेयर प्राइस बहुत ही स्लो डल मूवमेंट देती है। वैसे तो ओवरऑल सारा का सारा पावर सेक्टर ही बहुत डल और स्लो मूवमेंट देता है, लेकिन इसकी कुछ ज़्यादा ही स्लो है। ये बहुत टाइम से सेम रेंज में है, 70 रुपीज़ से लेके 91 रुपीज़ के दरमियान इसकी मूवमेंट है। तो बाइंग एरिया स्टिल वही बनेगा, 70 से 72 73 के अराउंड बाइंग बनती है। 75 तक स्प्लिट बाइंग अगर करनी हो, 80 से लेके 91 तक स्प्लिट सेलिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपको 10-20 रुपए का जो प्रॉफिट मिल ही जाता है।
तो ये है जी, बाइंग सेलिंग कॉल बिल्कुल नहीं है मेरी, ये अपनी एक वर्किंग है, शेयर की है आपसे। अगर आपको सही लगे तो आप इस पे वर्किंग अपनी थोड़ी रिसर्च करके बाइंग सेलिंग इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी।